आम जनता पर प्रॉपर्टी टैक्स की मार तो पड़ने ही वाली है, लेकिन अब ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन पर मार दोहरी होगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए। ये रिक्वेस्ट जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स हम जितने भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं उनके जो प्राइवेट स्कूल हैं अगर उनसे लिया गया तो ये सारा बोझ उन लोगों पर आएगा जिनके बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं। हम फीस बढ़ा नहीं सकते हैं, अगर फीस बढ़ाई गई तो भी जो पेरेंट्स होंगे उनका नुकसान होगा, और अगर हम फीस नहीं बढ़ाते हैं तो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हिदायत दी गई है कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करना है, एजुकेशन पॉलिसी और बेहतर करनी है, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना है, बेहतर फैसिलिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को देनी है। अगर हम वो करते हैं तो जो प्रॉपर्टी टैक्स हमसे लिया जाता है वो मार हम स्कूल वालों को झेलनी पड़ेगी। उनका ये भी कहना है कि पिछले 3 साल से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो स्कूल को देखने को मिले हैं, स्कूल को झेलने पड़े हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं क्योंकि पहले कोविड का दौर था, उसके बाद से अब तक जो है जितने भी प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में हैं वो उतने उस तरीके से काम नहीं कर पाए हैं, उस तरीके से अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं और ना ही फीस में बढ़ोतरी कर पा रहे हैं। अगर हम फीस में बढ़ोतरी करते हैं तो ये सारा बर्डन जो है वो पेरेंट्स पे आता है और पेरेंट्स कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और इसी के तहत जो है वो फ़ी फिक्सेशन कमेटी बनाई गई थी। और फ़ी फिक्सेशन कमेटी का यही मुद्दा था, साफ तौर पर यही करना था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में उनकी एक पूरे तरीके से फिक्स रखा जाए फ़ीस की कितनी आपकी 1 साल के बाद फ़ीस की बढ़ोतरी होगी जो आप पेरेंट्स से ले पाएंगे। लेकिन जो अभी साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लेना है सरकार ने, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो नॉन रेजिडेंशियल एरिया हो, और जो स्कूल आते हैं ये कमर्शियल आता है, और अगर हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है तो बर्डन या तो हम पर आएगा या फिर अभिभावकों पर आएगा। इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के जो मेंबर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि हमसे प्रॉपर्टी टैक्स ना लिया जाए, हमें प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। क्योंकि अगर हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है तो जो हमसे कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको अपनी चीज़ें और बेहतर करनी है और एजुकेशन को बेहतर बनाना है, फैसिलिटीज़ बेहतर देनी है, अगर हम वहाँ जाते हैं तो फिर हमें फ़ीस में बढ़ोतरी करनी होगी, और अगर फ़ीस में बढ़ोतरी होगी तो अभिभावकों को वो फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो देखा जाए या तो इसमें स्कूल सफ़र करेगा या फिर पेरेंट्स सफ़र करेंगे, और ज़्यादातर देखा जाता है कि पेरेंट्स को ही सफ़र करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो फ़ीस बढ़ा देते हैं और फिर पेरेंट्स से फ़ीस लेने के लिए मजबूर भी पेरेंट्स जो है वो किया जाता है। क्योंकि अभिभावकों का क्या करना है, वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर उन्हें वहाँ पर सुविधा मिले, उसी चीज़ के लिए वो अपने बच्चों को भेजते हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये सारी चीज़ें करनी है तो अभिभावकों को दोहरी मार पड़ेगी। एक तो वैसे ही उनको प्रॉपर्टी टैक्स अपने जगह का देना है, और दूसरा अगर फीस में बढ़ोतरी होती है तो वो भी मार आम जनता को ही पड़ती हुई नजर आ रही है। अभिभावकों को या उनके बच्चों को बेहतर, अभिभावकों के बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा देनी है तो भी स्कूल को फीस बढ़ानी पड़ेगी, और अगर प्रॉपर्टी टैक्स स्कूल से लिया जाता है तो भी वो फीस बढ़ाएगा, और अगर ऐसा नहीं करता है तो कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ देनी है उसमें कमी की जाएगी, जो अपग्रेडेशन की जा रही है उसमें कमी की जाएगी, तो तब भी बच्चों को ही इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।